गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दित्तूस ब्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है। तो यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले दित्तू के लंच की प्रिपरेशन हो रही थी। लंच में आज बन रहा था पोहा। उसके लंच ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही होता है वैसे तो उनका, बट यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑनियन को चॉप कर लिया। पहले सारी वेजिस निकाल के रख ली थी मुझे क्या क्या डालना है। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया था। तो सबसे पहले अनियन को चॉप किया एंड देन उसके बाद आलू को और कैरेट टमाटर इन सबको धो के, बीन्स को धो के उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया एंड देन कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल वेल डाल के तड़का वड़का लगाया सही से। पोहे को मैं मूंगफली वगैरह इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि ना बच्चों का डर रहता है कि कहीं गले में फंसा ले। स्कूल में आंखों के सामने हो तो चलो कुछ करे भी, स्कूल में भी अच्छे से खाएंगे। टीचर्स भी इतने सारे बच्चों थे, किस किस पे ध्यान देंगी, तो इसलिए कहीं गले वाले में ना फंस जाए, इस चक्कर में मैं डालती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है सारी वेजिस जो है अच्छे से सोटे हो चुकी थी एंड देन उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पोहा। उसको अच्छे से चलाया, मिक्सअप करा एंड देन 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। एंड देन उसके बाद जो है उसके छोटे वाले लंच बॉक्स में एप्पल और चॉकलेट रखी एंड बड़े वाले में रखे थे पोहे। उसके बाद उसका बैग पैक किया और इसको उठा के गई थी और ये वापस सो गई थी। उसको जैसे तैसे करके मैंने उठाया बंदर को, क्योंकि उठ ही नहीं रही थी। देखो आजकल ठंड हो रही है, स्कूल वाले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ना तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना छुट्टी कर रहे हैं इतना पोल्यूशन के बाद भी। एनीवेज उसको रेडी किया और हम निकल गए उसको स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ के आए, घर वापस आई, पूरा घर मेसी हो रखा था क्योंकि मैंने आज सोफे वोफे सब हटा रखे थे। तो यहाँ पे जो है सारे सोफ़े वगैरह हटाए थे। तो देखो पीछे कितना कूड़ा हो रहा था, हमने काफ़ी टाइम से हटा ही नहीं पाई थी। दित्तू की तबीयत ख़राब होने के चक्कर में मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। एनीवेज उसके बाद अपना बेडरूम वगैरह भी ठीक किया, चादर वगैरह चेंज करनी थी वो चेंज करी, सोफ़े को सेट किया, पीछे से अच्छे से झाड़ू पोछा लगवा के फिर दीदी वहाँ पर जा रही थी पोछा वोछा लगा के। एंड देन यहाँ पर जो है जो भी मेरे सारे कपड़े थे उनको लिया और सबको अच्छे से फोल्ड करके रखा। और उसके साथ ही फिर मेरी स्टूडेंट आई हुई थी तो उनको मैंने उनकी क्लास दी एंड देन उसके साथ ही मैं लग गई थी प्रिपरेशन लंच की। और लंच में आज बन रहे थे दाल राइस। तो राइस जो है मैं बॉईल करके बना रही थी और दाल तो कुकर में ही बन रही थी जैसे बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल को तड़का लगाया और साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो यहाँ मेरे दाल को मैंने तड़का लगा के कुकर बंद कर दिया था और यहाँ मेरे चावल जो है वो ऑलमोस्ट होने ही वाले थे। मैं चेक कर रही थी उनको कि कहीं कच्चे ना रह जाए, तो मैं अच्छे से देख लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम में बना रही थी ना, तो थोड़ा सा अंदाज़ा कम हो जाता है। मम्मी के घर तो हमारे बॉयल होके ही बनते हैं, पापा को डायबिटीज़ उस चक्कर में। तो यहाँ पे मेरे राइस जो है बन चुके थे और यहाँ पे मैंने उनको रख दिया 2 मिनट के लिए दम लगाने के लिए। उसके बाद जो है हम पहुँच गए थे दित्तू को स्कूल से लाने के लिए। ये देखो मेरा मंकी खुद चढ़ने लग गया भाई अब तो स्कूटी पे। दूध चढ़ाया बॉयल होने के लिए और यहाँ पे लंच लगाया। लड्डू का लंच है ये। और उसके बाद हमने भी लंच वगैरह करा एंड देन किचन मेसी हो रहा था, उसको क्लीन किया। हस्बैंड की चाय बनाई और उनको चाय दी। उसके साथ ही मेरी मशीन में से आवाज़ आ गई थी टू टू। वो कपड़े धो चुकी थी तो यहाँ पे आके सारे कपड़ों को निकाला मशीन में से और रख कर दिया, सुखा दिया और उसके बाद जो तो सो गई थी लंच वगैरह करने के बाद ना, उतने में मैंने ये सारे काम निपटाए, उठी रोते हुए उठी। पता नहीं क्या ये हो रहा है आजकल, तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से रोना इसका ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो है मैंने उसको होमवर्क करवाया और फटाफट जो है सब्जी को तड़का लगा दिया। मैंने आज कटहल बनाना तो कटहल बनाया और आटा जो है आके लगाऊंगी। मुझे और सपना को जाना था मार्केट, तो हम दोनों निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट से घर वापस आए, घर आए तो ये दोनों आए हुए थे। इन लोगों की गप्पे शप्पे चल रही थी। तब तक मैं नीचे पापा जी और मम्मी जी को रोटी वगैरह दे के आई। ये शर्मीला लड़का है हमारा, सॉरी पीछे से आवाज़ आ रही है मेरी गुड्डू की खौंची की। उसके बाद इन लोगों को भी मैंने खाना खिलाया, हमने खाना खाया और लड्डू को छुला के फिर उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया। किचन पता नहीं हर बार मैं ऐसे हो जाता, पूरा दिन किचन ही साफ़ करते रह जाते हैं। एनीवेज यहाँ पे किचन को क्लीन करके मेरा दिन होता है यही ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।